बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमने भट्टा कुंडी नारायण से आगे स्टे कर लिया है। यहाँ पे हमारा होटल है, होटल के साथ ये प्ले ग्राउंड था बच्चों के लिए। प्ले ग्राउंड ये हो गया साढ़े बस, प्ले ग्राउंड ही सी, साथ ही हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी, साथ ही हमारे रूम्स थे। इसलिए हमें बहुत 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 कम्फर्टेबल ये रहा था कि हम लोगों की पहुँच में हर चीज़ थी। मीन्स कि बार बार गाड़ी में से कुछ ना कुछ निकालना होता है। अगर ऊपर ये नीचे वाला पोर्शन होना, एक बच्चे को भेजो ये ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। फिर यहाँ पे हम फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद फिर हमने जीप कराई और जीप करवा के हम जा रहे हैं लालाजार। लालाजार का ट्रैक बहुत मज़े का था। छोटा इसलिए हमें लग रहा था क्योंकि सिरी पाइप बहुत लंबा था। फिर शरान उस तो भी लंबा सी, बहुत लंबा था। 2 घंटे का डिस्टेंस था शरान का। वो भी आप मेरे लास्ट व्लॉग में चेक कर सकते हैं क्या उसका सीन था। लेकिन अब हम लालाजार जा रहे हैं। लालाजार हमें एज़ कम्पेयर टू शरान इतना डेंजरस नहीं लगा, लेकिन रोड्स आए हाय 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 हाय, थका देने वाली, हड्डियों को दुखा देने वाली, हिल हिल के। अभी यहाँ पे आप लोग सीन चेक करते रहना, हिल हिल के देखें मेरा मोबाइल कहाँ पे पहुँच गया था। वो वाला सीन था, मोबाइल सीधा रखती थी, हिल हिल के नीचे गिर जाता था, फिर हिल हिल के नीचे गिर जाता था। ये वाला सीन था। अब दूसरी गाड़ी का भी वो कैप्चर किया हुआ था कैमरे में कि आप लोगों को दिखाया जाए। दूसरी मैं अब लोगों की जीप में बैठी हुई थी, आंटी लोग इधर जीप में बैठे हुए थे। हूँ नए जीप थे, देखो सारे किवे हिली जा रहे हैं। मीन्स के बच्चे की जो है ना सर को पकड़ना पड़ता है, वरना उन्होंने गर्दन वाल पै जाना है। वाला सीन सी डेंजरस एज सच मुझे ऐसा कोई नहीं लगा। 1-2 पॉइंट्स ऐसे आते थे, 1-2 कट्स ऐसे होते हैं जो बड़े डेंजरस होते हैं। वहाँ पे जीप वालों को तो पता नहीं किमें पता होता है, वो हवावां जीप उड़ा के लाई जाते हैं, उन्होंने सारा कुछ पता होता है। इसलिए खुद ना जाएं, जीप वाले जब लेके जाएं उन्हीं के साथ जाएं। जब जाए नहीं मीन्स आप लोग करवाएं, जीप ट्रैक का है तो जीप पे ही जाया जाए तो बेहतर है। मूसाली बेचारे को हमने यहाँ पे बैठाया हुआ था, वो ज़रा जीप ज़रा ओवर जंप करती थी ना, मूसाली बेचारा दराम नीचे, फिर इसको उठा के ऊपर बैठाते थे, फिर वो दराम नीचे। मैंने यहाँ पे कैमरा ऑन किया हुआ था कि अभी गिरेगा तो मैं कर लूँगी, इसको कैप्चर कर लूँगी। लेकिन जब तक मेरा कैमरा ऑन रहा ना, और डिगे ही नहीं, वो वाला सीन हो गया। उसने हम खुद को काबू कर लिया था कि इन पप्पो ने ना यहाँ पे कैमरा ऑन किया हुआ है। इसलिए बच्चे भी बड़े सियाने हैं, वो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस वजह से उसने खुद को बहुत अच्छा पकड़ा हुआ था। बस इसी तरह जीप ट्रैक करते आधे पौने घंटे के बाद फिर हम पहुंच गए। मेरा हाल पौना घंटा लगा हो गया, आधा घंटा था, जितना भी था इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। फिर हम ये देखें यहाँ पे पहुंच गए। हम लोग पहले पहुंच गए थे, आंटी लोगों की गाड़ी वो पीछे आ रही है जीप। फिर हम लोग उतर गए, थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया। जिस जगह से पहले पहुँचनी है ना, पहले अपनी हड्डियाँ पसलियाँ एक दफ़ा सही तरह सीधा पदरा करते हैं, क्योंकि वो इतने ट्रैक इतने डेंजरस होते हैं ना, हिलजुल वाले। फिर थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, 5-10 मिनट खुद को रिलैक्स करना पड़ता है, क्योंकि सर भी घूम रहा होता है। तो फिर वहाँ पे बैठ के उसामा साहब ने एक नुक्कड़ मान ली सी कि हूँ मैं इत्थे बैठांगा, कोई मन इत्थों उठा के वहाए। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लालासार। साइडों पे पहाड़ थे और स्लोप वाली वो था एरिया था, ग्रासी एरिया था। हाँ जी, ये बिल्कुल बंजर नहीं था, बिल्कुल ग्रासी एरिया था। और ग्रासी एरिया बहुत प्यारा लगता है। इस तरह साइडों पे, एक साइड पे जंगल टाइप था, एक साइड पे पहाड़ थे, और दरमियान में ये ग्रासी एरिया था जहाँ पे हम बैठे हैं। और ये स्लोप में था, स्लोप यानी हाँ जी, स्लोप में थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा जिमें मैंने हुन चढ़े है ना, ऐसी तरह चढ़िया होता है। बोलते जैसे मुझे सांस चढ़ जाता है ना, वैसे ऊपर चढ़ते भी सांस चढ़ जाता है। ये वाला सीन हुआ था। जीप वालों को हमने साथ ही रखा हुआ था कि हमने वापस भी यहाँ से जाना था 2-3 घंटे, जितना भी यहाँ पे हमने इंजॉय करना था हमने करने के बाद ना उसी जीप में हमने वापस भी जाना था। यहाँ पे कोई नहीं था सिवाय एक फैमिली। मीन सीज़न आउट होने की वजह से ना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि रश बिल्कुल नहीं है। जिसने इंजॉय करना है नारायण आजकल वो चला जाए, जिन्होंने रश पसंद है ना फिर बाद च जाता रहे। लेकिन आजकल फुल इंजॉयमेंट वाला सीन है, बिल्कुल भी नहीं रश। और यहाँ पे सिर्फ हमारी फैमिली थी और एक और फैमिली आई हुई थी, तो हमने खूब मज़ा किया। यहाँ पे बच्चे इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, मीन्स के कोई डर नहीं था। बच्चों को नज़र ही रखिया वैसे। पीछे वाली साइड पे मैं गई, वहाँ पे जंगल था, और जंगल था, और उसके ना अंदर ना गाय वगैरह भी बड़ी थी। वो किसी यहाँ पे रहने वालों की किसी की होंगी, मतलब पालतू जानवर थे वो। और दूसरे दरिंदे में नज़र नहीं आए, तो जंगली जानवर वाइल्ड एनिमल ऐसा कोई सीन नहीं था। सिर्फ ये जो पेट्स थे ना वो थे। वो इन लोगों के ना जो यहाँ पे पकौड़े शकौड़े लगा के बैठे होते ना, ये उन लोगों के होंगे। और यहाँ पे ये देखिए जी, जाते जाए इस तरह का जंगल स्टार्ट हो गया था। फिर एडवेंचर करने तो बड़ा दिल चाहे ऐसे कि अंदर वड़ के वेखा अंदर की है। फिर मैं क्या है ना मैं किसी की खुराक बन जावा ना बाबा ना, मुझे अपनी ज़िंदगी भी बहुत प्यारी है, इसलिए मैं वापस आ गई। मैं क्या मुरो इत्थे जिन्ना वहाना सी वहा लिया बड़ा है।
ठंड का सीन कुछ ऐसा था, वही छाँव में ठंड थी, धूप में नॉर्मल मौसम था। तो हमने ये किया हुआ था, हम थोड़ी छाँव में बैठे हुए थे, कभी जैकेट पहन लेते थे, कभी उतार लेते थे, कभी पहन लेते थे, कभी उतार लेते थे, वो वाला सीन था। अगर भागते थे तो गर्मी लगने लग जाए, जैकेट उतर जाती थी, फिर बैठने से फिर सर्दी लगने लग जाती थी। यही सीन था, कभी उतार लो, कभी पहन लो, कभी उतार लो, कभी पहन लो। सिलेंडर हम साथ लेकर अपनी जीप में हमने सिलेंडर रखा और दूध, पत्ती, चीनी टाइप की चीज़ें ये वाली साथ रखी कि हम वहाँ पे जाके ये चाय शाय पियेंगे और पकोड़े वगैरह खाएंगे। पकोड़े और वो फ्राइज़ वगैरह का ऑर्डर दे दिया हुआ था, वो बन रहे थे और ये हमने साथ साथ टी बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि चक्करों की वजह से ना अब्बू को भी चक्कर आने लग गए थे। तो वो हिल हिल के वो आपको पता ना कि थोड़ा सा इंसान थक जाता है, फिर एक चाय का मग लेते हैं और इंजॉय करते हैं, तो फिर बड़ा मज़ा आने लग जाता है। ये जी जिप लाइन वहाँ पर लगी हुई थी और बच्चा पार्टी सब ने इसमें जिप लाइन को इंजॉय किया है। आप लोग भी देख सकते हैं। पता नहीं मैं किसी और को लगता है कैप्चर कर लिया। तो फिर अभी मैं दिखाती हूँ। जरिश ने ली, जिमल ने ली, मरियम ने ली, शाहजेब ने, अंकल ने, सब ने ली है। और ये उम्मे हानी ने यहाँ पे भी आके ना अपनी फनकारी दिखाई थी। अब ये स्लोप पे चढ़ना था, उम्मे हानी थोड़ा सा आगे चलती थी, बाकी उतना ही पीछे गिर जाती थी, फिर थोड़ा सा चढ़ती थी, फिर पीछे आ जाती थी। और इसको खुद समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने किससे तबार नहीं सी, किसी की गोदी में आना पसंद नहीं कर रही थी। कह रही थी मैंने चलना भी खुद है और चढ़ के दिखाना है। उसने मुझसे मूसा अली तक जाना था, मूसा अली ज़्यादा टॉप पे जाके बैठा हुआ था, इसने उसके पास जाना था, बस जाके दिखाया उसने आहिस्ता आहिस्ता। कभी पीछे गिरती थी, कभी आगे जाती थी, कभी पीछे गिरती थी। मूसा अली और जिमन ने तो खूब इंजॉय किया है, खूब इंजॉय किया है। इन्होंने सोना कम किया है और खेलना कूदना ज़्यादा किया है। आगे जी हमारे पकोड़े और फ्राइज़ वगैरह आ गए थे। चाय शाय इन्होंने हमारी पहले बन गई थी, हमने पहले चाय शाय पिला दी सबको और फिर उसके बाद पकोड़े और चिप्स आई, तो उसके साथ फिर बाद में इंजॉय किया। इतने आ गई गाय, तो अंकल करने लगे सन उदा मुकाबला। तो अंकल ने कहा चलो कुछ फन करते हैं, लेकिन गाय अंकल वेख के नस गई। आए हाय लोड़ो आए बंदिया को हर कोई डरता है, तो वो देखा ना उन्होंने गाय भी डर गई, नस गई। इस जगह की जितनी ब्यूटी नॉर्मल देखने में थी ना, इतनी ब्यूटी कैमरे में नहीं आई। कई जगह ऐसी होती हैं कि ना हम देखने में और होती है और कैमरा ब्यूटी और होती है। अब ये आ गए हैं, मुझे लग रहा है कि जरिश और वो आएगा, क्या नाम है, शाहजेब, जरिश नहीं, जिमल और मरियम आएगी। जिमल और मरियम को मैंने कैमरे में लिया था, मुझको याद आ गया। तो ये जिमल और मरियम दोनों एक साथ आई हैं, क्योंकि जिमल कह रही थी मैंने अकेली नहीं जाना, मेरे साथ कोई जाएगा तो मैं जाऊंगी। तो फिर साथ मरियम उसके साथ आई गई थी कि दोनों भी मिल के ले लेते हैं, क्योंकि अलग अलग लेने गई थी, लेकिन जिमल अकेली नहीं बैठ रही थी, तो फिर उनको मरियम के साथ अटैच करना पड़ा। ये वाला सीन हुआ था। मैं तो गई नहीं, मैं क्या मैं बाद मेरी इंसल्ट हो गई थी, उन्होंने कह दिता ਤੁਹਾਡਾ वजन बड़ा है, तो फिर की कहांगी। हूँ तो मैं कह सकनी है ना, मैं आपे नहीं गई, एवं बेइज्जती कराने नाल बेहतर है कि बंदा जाए ना। हाँ जी, सब ने ये ले लू ली, खूब इंजॉय किया। अपना अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के बाद वापस हम अपने रूम्स में, अपने होटल्स में चले गए थे। अद्धी आवाम हुन सो गई सी और ये हमारे रूम्स थे। ये मेरा फ्रंट वाला रूम था, 7 छोटे बेड लगे हुए थे, तो बच्चों के लिए बड़ा ईजी हो जाता है। छोटे बेड वाला मैं ज़रूर प्रेफरेंस करती हूँ कि साथ ना छोटे बेड लगे हो ना, तो जरी सिमल साथ सो जाती है ना, तो फिर उनके लिए अच्छा हो जाता है। फिर साथ ही अंकल आंटी वाला रूम, शाहजेब वगैरह रूम, अंकल अबू वगैरह का रूम, इन साथ सारे रूम्स थे। मैं सारे रूम्स में झातियाँ नहीं मारी, तो हूँ तुम इत्थे वेख लो, बाड़ो बाड़ो वेख लो, सारे नाल रूम थे। और इसी तरह ऊपर वाला पोर्शन भी था, इसी तरह ऊपर भी था। तो हमने नीचे वाला इसलिए लिया था कि साथ ही हमारी गाड़ियाँ और साथ ही हमारी कुकिंग वाला सीन भी हो, साथ साथ हमारे बच्चे भी खेल रहे हों, ताकि हमें कोई मसला मसाइल ना हो। क्योंकि अगर हम रूम्स में हों तो बच्चे बाहर हों फिर टेंशन, हम बाहर हों बच्चे अंदर हों फिर टेंशन, फिर इसी तरह साथ साथ होगा ना, तो बच्चों को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों ने खूब मस्ती की इस एरिए में। और यहाँ पे ठंड थी, इंतहाई सर्दी थी कि एक जैकेट से गुजारा नहीं हो रहा था। यहाँ पर भूख वूख बड़ी शदीद लग गई थी। वहाँ से हमने पकोड़े और वो फ्राइज़ वगैरह ही खाए थे। उसके बाद फिर आए हैं, जब वापस अपने रूम्स में आए हैं, तो यहाँ पे आके शदीद भूख लग गई थी। फिर हमने प्लान किया चलो वो बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं। राइस वगैरह डिप की और बिरयानी का सामान कट करना स्टार्ट कर दी। साथ सैलड सुलड बनाई, तो नाल हूँ बिरयानी का काम कासम ने स्टार्ट करता है, बुनाई शुनाई, और मायरा कटिंग शटिंग करती जा रही थी और मैं भी इधर उधर घूमती फिरती जा रही थी। यहाँ पे ना ये शाम का टाइम हुआ ना, तो सर्दी होना स्टार्ट हो गई थी। हवा बड़ी तेज़ थी, इतनी ठंडी हवा थी, इतनी ठंडी वो ठंडी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था ना, तो वो मजाक वाला सीन नहीं है, सीरियस वाला दांत बजने वाला सीन हो रहा था। टुक 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 दांत बज रहे थे। मेरा तो ये वाला सीन हो गया। मुझे बहुत इंतहाई सर्दी लग रही थी। और हमने बिरयानी वो वाली बनाई थी जिसे सारा कुछ पा के, तो नाल ही बीच भी राइस पा के, वो तह वाली बिरयानी नहीं बनाई थी, क्योंकि वहाँ पर ना हमारे पास इतने बर्तन थे जो इतने कष्ट उठाते।
सादगी वाले खाने खाए थे, सादे सिंपल से खाने खाए थे, लेकिन बहुत 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 मज़ा आया था। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है थोड़ा सा चेंज बनते बनते, अब राइस तो घर में कितनी जल्दी बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत टाइम लगा था। इवन के राइस को हमने प्रेशर लगाया था। इतो अंदाज़ा ला लो तुसी कि यहाँ के खाने बनाने में वहाँ के खाने में कितना डिफरेंस है। वहाँ पे हमने प्रेशर लगा के राइस को अच्छी खासी हीट दी थी। हीट देते देते हूँ रात पै गई सी, क्योंकि वहाँ का चिकन भी थोड़ा सा लेट गलता है और फिर राइस भी बनते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया था। अब रात हो गई थी और यहाँ पे बारिश का मौसम हो गया था। हल्की हल्की ना कनियाँ स्टार्ट हो गई थी। बनते बनते ना खाना बनते बनते ऐसे लग रहा था हल्की हल्की बारिश फुहार सी पड़ रही है। वो ये वाला सीन हो गया था। और सर्दी बड़ी ज़्यादा हो गई सी, बच्चों हूँ दो स्वेटर पवाते सन, क्योंकि अगर ज़्यादा मज़ीद सर्दी हो जाती तो बच्चों को तो ठंड लग जानी सी। वो ये वाला सीन था। तो फिर हमने ज़्यादा ज़्यादा स्वेटर पहन के फिर बाहर आए और आंटी ने वॉक करना स्टार्ट कर दी थी। खाना शाना रेडी तकरीबन हो गया था, बस अब वेट कर रहे थे कि सबको भूख लग जाए तो एक साथ ही आगे रखें। कासिम उसामा वगैरह ड्रिंक्स लेने चले गए थे कि वो लेके आते और फिर साथ ही हम सब मिलकर खाना खाते। लेकिन ए वाला सीन होया कि हजे ओ गए नहीं तो पिछों बारिश थी, तूफ़ानी बारिश, इंतहाई तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी। फिर हमने अपना खाना उठाया और यहाँ पे कॉरिडोर में आ गए। कॉरिडोर में क्योंकि रूम्स में तो जाने का दिल नहीं चाह रहा था, कुछ रूम्स में जाके खाने पीने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि असी तो लैन ही हवावांगे सा, क्योंकि लाहौर की गर्मी सह सह के थक गए सा। तो वहाँ पे सर्दी की वजह से ही हम लोग गए थे कि वहाँ पे हमें थोड़ी सी ठंड शंड पे। अब ये देखे जिमल की जैकेट थोड़ी सी हो गई ना गीली शीली, वो यहाँ से एक बार से अंदर आते आते ना उसके थोड़े से ना कपड़े गीले हो गए थे। फिर सैलड वगैरह भी बनाई हुई थी। फिर जी हुन बिरयानी खुल चुकी है, उन हर कोई बिरयानी खाने लगा। बिरयानी बगैर जर्दे रंग तो बनी है यानी इसमें फूड कलर हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, क्योंकि उस टाइम अवेलेबल नहीं था। बिल्कुल भी फ्रूट कलर हमारे पास था नहीं, क्योंकि प्री प्लान तो हमने बनाया नहीं कि हमने बिरयानी जाके बनानी है, ऐसा कोई सीन नहीं था। और आपको बताया भी है बट्टा कुंडी में 20% होटल्स बस खुले हुए थे, बाकी 80% बंद थे। इसी वजह से हम लोगों ने ना ये बिरयानी मसाले मसूले डाल के ही ये बिरयानी बना दी थी, क्योंकि बिरयानी मसाले के अंदर फूड कलर ऑलरेडी ऐड हुआ होता है, इसलिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज आ गया है। बेहतर था कलर, बिरयानी टच का ही कलर था। वाइट छम 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 तेज़ 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 बारिश हो रही थी, फुल तेज़। कैमरे च नहीं आ रही, लेकिन इंतहाई तेज़ बारिश थी। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे अब बारिश बंद हो और हम जाके बाहर वॉक करके आए, लेकिन बारिश थी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी तेज़ थी। एक तो बारिश तो थी बंदा अम्ब्रेला लेके बाहर चला जाता, लेकिन सर्दी उससे भी ज़्यादा थी। सर्दी इंतहाई, मुझे लग रहा है इस टाइम टेम्परेचर मैंने चेक किया था 4 था टेम्परेचर। हुण लाहौर दे विच 40-45 तो बाद असी 4-5 दे विच ते पे साडी कुल्फी जमनी सी। तो ये वाला सीन था ना वहाँ पे जाके। फिर इंतहाई सर्दी। फिर सामा साहब ने कहा चलो जी सामा साहब उठो, तुसी बिरयानी नहीं बनाई, उन चाय बना के लाओ। बेचारा बारिश के अंदर गया, वो पीछे टेरेस उसके नीचे शेड के नीचे खड़ा होकर उसने चाय बनाना स्टार्ट कर दी कि अब चाय बनाता हूँ और सारे टी शी पी के थोड़े गर्मा गर्म हो जाओ। वहाँ जाके ना कुछ खाने को मिले ना मिले, लेकिन सबको एक चाय का कप ज़रूर मिलना चाहिए। वहाँ पे ना ठंडक होने की वजह से ना वहाँ पे जो टी को इंजॉय करते हैं ना सारे, मेरे अलावा मन पसंद ही नहीं है इसलिए मन नहीं पता, लेकिन बाकी सारे खूब इंजॉय करते हैं कि वहाँ पे चाय शाय ज़रूर होनी चाहिए। फिर रात को बारिश को खूब इंजॉय करते हुए फिर हमने सिंगिंग शिंगिंग की। और वो वाला सीन था, हम बाहर कॉरिडोर में बैठ के ऊपर रजाइयाँ लेके बैठे हुए थे, जैकेट्स पहन के शॉल्स लेके उसके ऊपर कंफर्टर बैठे हुए थे, क्योंकि सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और कैमरे फड़न वो नहीं हो रहा कि हाथ बाहर निकालने को दिल नहीं चाह रहा था। फिर मोबाइल शोबाइल रखे और हमने वैसे ही फ़न करना शुरू कर दिया। वो गाने शाने हमने रात को खाए, मज़ा आएगा। और फिर सुबह क्या सीन हुआ, सुबह सुबह उठे, बारिश रात को फिर पता नहीं कब बंद हुई, हम सो चुके थे। और सुबह सुबह उठे क्योंकि अब हमने वापसी की तरफ निकलना था और वापस नारान की तरफ जाना था। तो ये देखिए बाहर रोड में इतना प्यारा सीन, ओ ये वाला सीन होता है सुबह सुबह। मेरा तो वापस आने तो दिल नहीं चाह रहा सी, सही गल दसा। इशू छुट्टियां वगैरह के इशू ना होते, इसलिए मैं कह रही थी वेकेशंस में जाते हैं कोई छुट्टियों का इशू ना हो, लेकिन ना फिर वापस आने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि यहाँ से वापस आए। लेकिन फिर भी एक दो पॉइंट ऐसे थे अभी देखने थे। और यहाँ पे रोड को ज़रा देखें कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल सुकून 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 सुकून, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात है। सुबह सुबह का टाइम, मायरा और कासिम तो गड्डी लेके बाहर निकल गए सन, वो घूमने फिरने चले गए थे कि हम जाते हैं चेक करके आते हैं कि बाहर क्या सीन है, लोग शोक बाहर हैं, आगे क्या है, बुरावाई खुला हुआ है, बट वो क्या है आगे उसका लुलू सर को, बस यही आगे चेक करने गए थे कि आगे क्या सीन है। सुबह सुबह ये निकल गए हुए थे और खूब घूम फिर के ना फिर वापस आए थे।
अब बस यहाँ से आगे जाने के लिए अब हमने ये रूम्स को छोड़ना था, इसलिए सामान की पैकिंग शैकिंग कर रहे थे। अपने सामान भांडे शांडे सारा कुछ मैं पैक करती जा रही थी और देख रही थी कि क्या सीन है, कि सारा कुछ वाइंड अप कर के फिर गाड़ियों में रखना था। यहाँ पे जो सीन था ना, यहाँ पे ना कैमरे में इतनी ब्यूटी नहीं आती जितनी ना नेचुरल ब्यूटी होती है। कैमरे में पता नहीं क्या सीन होता है कि ना जैसे बादल वगैरह सीन नज़र नहीं आते जो उस टाइम दिख रहे होते हैं। लाइव जो देखने को मज़ा आ रहा होता है ना, वो ना मोबाइल में देखने का बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता है। ये थोड़ा सा सीन ऐसा होता है। पहाड़ इतने अच्छे लग रहे थे सुबह सुबह, और एक जो सुबह सुबह की ठंडक, सर्दी जो है ना वहाँ की, इसी वजह से मुझे जब सबसे ज़्यादा पसंद ही नारान है। वरना हम जहाँ मर्ज़ी सोच लो जाने का, कश्मीर जाओ सर्दी नहीं है, वो जाओ सवात जाओ सर्दी नहीं है, स्कर्दू जाओ सर्दी नहीं है, उनजा जाओ सर्दी, मीन्स इन एरियाज़ में सर्दी नहीं है। लेकिन नारान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा पसंदी बात यही है कि वहाँ की हवाएं, सर्दी छाँव में तो वहाँ का इतना अच्छा। हाँ, धूप में कह सकते हैं धूप में गर्मी हो जाती है, लेकिन इंसान हर वक्त धूप में तो नहीं ना रहता, थोड़ा इतने उत्ते भी तो हो जाता ना। यही था, यहाँ पे हमने रूम्स लिए हुए थे। वो सामने जो नीचे वाली लाइन है ना, ये वो वाले रूम्स थे। और थले तुझे ज़रा चेक कर लो, मूसाली और जिमल अपनी बातों में, अपनी स्कूल की बातों में मस्ती रहते हैं। एक ही क्लास में पढ़ते हैं और एक ही तरह की बातें करते रहते हैं। और ये जी सामान पैक होके बाहर आना शुरू हो गया सी। ये इधर उधर के नज़ारे, जब हम ना पहले गए थे ना यहाँ पे बट्टाकुंडी, 1-2 होटल्स थे, 1-2-3 होटल्स होंगे बस, इतना क्या था। तो हम वहीं पे ना हमने स्टे किया था, तब भी बड़ा पीसफुल था। तब ना सीज़न में भी गए थे तो फिर भी पीसफुल था क्योंकि होटल्स नहीं थे। लेकिन हुन गए हैं इतने ज़्यादा पूरी एक मार्केट बनी हुई है, पूरा एक बाज़ार बन चुका हुआ है जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी। आप जो चाहे वहाँ से ले सकते हैं। हमने ये चिकन मसाले वगैरह, ये वेजिटेबल्स वगैरह सारी वहाँ से ली हैं। कोई इतना इशू नहीं है, कोई जंगलात नहीं है कि जो अज उत्थे जाओगे सन कुछ नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा। वहाँ से हर चीज़ मिलेगी क्योंकि यहाँ पे एक बाज़ार है। जैसे नारायण बाज़ार है ना, नारायण बाज़ार तो बहुत बड़ा है ना, तो ये नारायण की निस्बत छोटा बाज़ार है, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग नहीं लेकर जाओगे तो वहाँ पर मिल जाएगी। उसामा साहब सुते सन, तो मैं कह उन्होंने जाके उठाया, मैं क्या बड़ी हो गई है ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਉਠੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆ। कहता है ਤੁਸੀਂ आप पहले सुते सो, तो मैं पूरा फिर आया सा, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ तुसी फिरो तो मैं सोना हुआ। फिर बस यहाँ पे हमारा इस दिन का एंड हुआ चाहता है। उसके बाद जो किया वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी।